नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर एवर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा करेंगे हमारे जो पिछले वीडियो में जो कमेंट आया है उस कमेंट पर हम चर्चा करेंगे। ज्योति गुप्ता जी ने एक कमेंट किया था कि सर हम याद करते हैं और याद करने के बाद भूल जाते हैं या लंबा समय तक याद नहीं रहता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने उसमें चर्चा किया है कि रटना बंद करिए, सीखना शुरू करिए, लर्निंग शुरू करिए, रटना बंद करिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती जब दिमाग को देने का प्रयास करते हैं तो दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस चीज को नहीं याद करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कभी कोई गाना बज रहा हो और बच्चा को उसमें रुचि हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो उस गाना को आसानी से याद कर लेता है, आसानी से सीख जाता है। यानी वहां पर लर्निंग का लेवल उसका बढ़ जाता है। लेकिन जो चीज रुचिकर नहीं लगता है वो बच्चा नहीं सीखता है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो हम लोग के पास बहुत सारा टाइम होता है, तो टाइम को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते या टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या टाइम को जो पढ़ाई करने का शेड्यूल है उसको हम लोग डिले करते हैं। एक्चुअली करना क्या है कि जो चीज हमको याद नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं याद हो रहा है, तो इस चीज पर विचार करना है कि याद कर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। और जब उस चीज पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हम जो है जबरदस्ती समझने का प्रयास कर रहे थे, और जबरदस्ती समझने का प्रयास कर रहे थे, और उस जबरदस्ती समझने के क्रम में जब देखे कि अब हमको ये चीज नहीं जा रहा है दिमाग में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रटना शुरू कर देते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं याद करना या रटना जबरदस्ती। तो वहां पर क्या करना है कि जो अपने टीचर्स हैं, जहां हम पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम उन टीचरों से है ना जा करके मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि सर ये जो चैप्टर पढ़े हैं इस चैप्टर में हमें समझ में नहीं आया है और नहीं आया, जिसकी वजह से हमें ये चैप्टर याद नहीं रह पाता है। तो उनसे जब डिस्कस करेंगे या पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, गार्जियन से डिस्कस करेंगे, जो उनको समझ में आता है वो बताएंगे, क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, तो उन चीजों को पहले क्लियर करिए, क्लियर समझिए, ट्रांसपेरेंट रखिए पढ़ाई को जो है, यानी उसको ये डाउट में मत रखिए। डाउट में रखिएगा तो तुरंत वहां से खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो डाउट में नहीं रखना है। जब हम सीख रहे हैं और जब किसी चीज को बार बार करते हैं और सीखते हैं तो वह काम और बेहतर होते चला जाता है और बेहतर होते चला जाता है। इसका मतलब है कि हमको अपने लेसन के प्रति, अपने टॉपिक के प्रति जो हमारा डाउट है वो डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर डाउट बना हुआ है तो हम कितना हूं रट ले, वह नहीं हो पाएगा, वहां पर सफलता नहीं मिलेगी। तो ज्योति जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कोशिश करिए कि खुद को विश्वास दिलाइए कि हमें पढ़ाई समझ में आ रही है और मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा वक्त दीजिए किताब के साथ, टॉपिक्स के साथ, और जब वो टॉपिक्स और किताब के साथ समय दीजिएगा और टीचर के साथ आप जब बातचीत करिएगा तो आपको ये चीज आसानी समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ाई का जो है आज के डेट में 3 जगह हम लोग देखते हैं, टीचर और स्टूडेंट। जब टीचर स्टूडेंट आपस में जब लर्निंग करते हैं तो वो समझ में आता है। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हम लोग टॉक करते हैं कि तुमने किस तरह से पढ़ा कि तुमको ये लेसन अभी तक याद है, तो फिर वहां से लर्निंग आपका होता है, आपका क्यू क्लियर होता है, वाई क्लियर होता है। फिर जब हम लोग गार्जियन से बात करते हैं तो गार्जियन को बताते हैं कि मम्मी या पापा, ये जो भी है गार्जियन भैया, तो उनको बोलते हैं कि ये चैप्टर पढ़े हैं लेकिन हमें याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार भूल जा रहे हैं। तो जब इस पर चर्चा करेंगे तो वह निश्चित तौर पर वह बताएंगे कि इसको कैसे करना है, किस तरह पढ़ना है। दूसरी बात कि ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक्स है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं याद हो पा रहा है। तो उस टॉपिक्स को लिख करके जब आप डालिएगा कमेंट में तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी हम क्लियर करने का प्रयास करें ताकि आपको वह टॉपिक आसानी से याद हो जाए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप खुद पर विश्वास करिए, खुद पर यकीन करिए, खुद को यकीन दिलाइए कि हमको याद हो रहा है, हम समझ रहे हैं, पढ़ाई को सीख रहे हैं बढ़िया से, और इसको एंजॉय करिए। एजुकेशन क्या है, एंजॉय करिएगा तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग बर्डन के रूप में ले लेते हैं, है ना। अभी बोले नहीं कि अभी एग्जाम्स आएगा, तो एग्जाम्स जब आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, प्रेशराइज्ड हो जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, और प्रेशर में आने के बाद क्या सोचेंगे, अब कितना ज्यादा पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जबकि 365 दिन समय मिलता है पढ़ने का। साल का 365 दिन में अगर मल्टीप्लाई करते हैं घंटा से तो पता चलेगा कि लगभग
आदमी जो है अगर एक दिन में एक बुक से अगर एक एक टॉपिक को ही समझे, एक सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक को ही उठा करके समझे, तो उसको एग्जाम्स में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है इग्नोर करते हैं या उसको लाइटली लेते हैं कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेते हैं। और आजकल करते करते समय कोलैप्स कर जाता है, समय निकल जाता है। और जब समय निकल जाता है तो उसका फिर एग्जाम आता है, तब लगता है कि अरे एग्जाम है, अभी इतना लेसन पढ़ना है। अब वहां पर अब समझने के जो कैपेसिटी वो खत्म हो गया, सीखने की कैपेसिटी खत्म हो गया। अब एग्जाम है, याद करना, अब एक अंदर में एक भय बन गया, डर बन गया, जिसके वजह से अब क्या है कि याद भी कर रहे हैं ना, तो अपना दिमाग कहां पर चला गया, एग्जाम के डर पर, रिजल्ट के डर पर। तो इन सारी चीजों को साइड करिए, जो भी चीज है उसको पढ़िए, समझिए, और उसी से आप बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है ज्योति जी, तो इस चीज को करिएगा और हमें बताइएगा अगले वीडियो में कि और क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और फिर डालूंगा। चलिए, और विश्वास करिए आपको याद होना शुरू हो जाएगा। अपने शिक्षक से मिलिए, टीचर से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, पेरेंट्स से बात करिए, घबराइए नहीं, है ना, खुल करके बात करिए, विश्वास करिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।